हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। Angels, please give me some cards. Okay, thank you. Okay, या चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द एम्प्रेस। ओके, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड फोर ऑफ wands. What else divine, please guide me. क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Then we have Knight of Swords, okay, and Seven of Cups, okay. Okay, one more card, divine, please give me. Okay, okay. Thank you. Oh, the Lovers. ओके, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। उस किसी के बाद डेविल। ओके, ओ माय गॉड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेविल, क्या बात है। यहाँ पे ना एक कार्ड एक्स्ट्रा हम लेंगे इसी के बाद का। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे तीन लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई तीन लोगों की यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे तीन लोगों की एनर्जी है। इन तीनों की जो मनसा है इस समय, या इन लोगों की जो इस समय मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ना, ये ऐसी नज़र आ रही है कि ये अपनी ही हालत को देख कर ना, कि इनमें से किसी एक की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम देखेंगे कैसे ख़राब है। और ये दोनों आपस में पूछताछ कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे इन्होंने इतना सारा लड़ाई झगड़ा आपके लिए, वैमनस्य यानी कि बहुत दुश्मनी आपके लिए, अपने दिमाग में जितना कूड़ा कचरा भर रखा है, आज उसका ये कुछ खामियाजा यहाँ पे भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक दूसरे से ये बातें कर रहे, पूछ रहे क्या हमने सही किया, क्या हमने सच किया। ऐसे इंसान से टकरा के यहाँ पे तीन लोग आपको दिख रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पे दो, एक जा रहा है अपनी तलवार फेंक के, ये भी अपनी तलवार फेंक के जा रहा है। तीन के तीनों की हालत यहाँ पे बहुत बुरी मुझे दिखाई दे रही है। जितना भी आपके पीछे ये पड़े थे ना, अब ये खुद पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये लड़े भी, भिड़े भी तो किससे भिड़े। यहाँ पे एक एम्प्रेस है, आप देख सकते हो कितनी पावरफुल एनर्जी है। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन, मान, सम्मान, इज्जत, सब कुछ है इस इंसान के पास।
इसके पावर को नहीं देखा, इसके अकेलेपन को किसी ने देखा। ये कोई सिंगल मदर हो सकती हैं भाई। देखिए यहाँ पे एनर्जी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर जो मुझे ज़्यादा फील हो रहा वो एक सिंगल मदर की एनर्जी फील हो रही है। तो इन्हें ऐसा लगा था कि ये आपको बहुत कुछ आपके साथ गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले हो। आप यहाँ पे आपकी ताकत को ना देख के, आपकी ऊपरी चीज़ों को देख के इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत करना चाहा, और क्या क्या गलत करना चाहा और आगे जाके इन्हें माफ़ी क्यों मांगनी पड़ेगी ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपके साथ गलत करते करते इनके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो इनके कुछ छिपे हुए चीज़ें थे वो भी सामने आ रही हैं। इन्होंने जो आपके ऊपर बैक टू बैक यहाँ पे आपको बांधने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी एनर्जी सक करने के लिए, ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये तीनों के तीनों। और इन्होंने जो आपके साथ करने की कोशिश की, उसके बजाय आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी आप अपने थ्रोन पे बैठे हो और इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। बड़ी तेज़ी से आपके तरफ जितने तेज़ी से बढ़े थे उसी तरह से स्टक भी हो गए। इनको यहाँ पे यूनिवर्स ने पकड़ के स्टक कर दिया। इनके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन दूसरे का लूटना है, दूसरे से उसका हक छीनना है, ये इनकी मेन चीज़ है। और इसमें कोई आपका एक पुराना लवर या इस समय का लवर भी शामिल है। ये इंसान भी आपसे जलता है, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति देख के इसे लगता है ये मेरे हक में होना चाहिए, आपको क्यों मिल रहा है। तो ये इंसान एक कोई आपसे प्यार करता, तो ये प्यार तो है नहीं, झूठा ही है ये प्यार। कप इसने ऑफर किया है, मगर झूठा कप ऑफर किया है। एक्चुअल में इसे बर्बाद करना था आपको। पहले ये सच में आपसे प्यार के ही नज़र से आया था, जब इसने आपके लाइफ की यहाँ पे बहुत सारी देखा कि आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत सारे पेंटिकल्स, यानी आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। इसकी नीयत बदल गई और ये आपके दो दुश्मनों के साथ जाके मिल गया। पहले इसने आपसे बहुत वादे किए होंगे, या फिर वादा नहीं किया होगा तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि इससे मेरी बहुत अच्छी चलेगी, मेरी शादी होगी, या आप इसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते थे, आपके अंदर ये भावना थी। पर इस इंसान ने ना, अब आपको पता चल चुका है कि ये इंसान एक नंबर का फेक है। ये आपके लाइफ में आया था सच्ची नीयत से, पर इसके अंदर लालच आ गया। इसे ऐसा लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं और दो लोगों के साथ ये मिल करके आपके लाइफ में कोई क्योस क्रिएट करेगा। बड़ी तेज़ी से दुश्मनी करने की कोशिश की कि किसी तरीके से डरा धमका के, या फिर आपका कोई काम बनता हो उसे बिगाड़ के ये आपसे कुछ छीन सकता है, कुछ आपसे ले सकता है, ऐसी इसकी नीयत थी। लेकिन यहाँ पे आप जितना ही आपके लिए बुरा कर रहा उतने ही आपके 9 कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे होल यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस के पीछे यूनिवर्स दिखाई दे रहा। यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, और ये इंसान दूर से बैठ के अब ये सब अपने ही कर्मों पे रो रहे हैं, इनकी करनियाँ। क्योंकि जितने भी इनके चोरी करने की नियत थी, आपसे छीनने की नियत थी, छुपाने की नियत थी, पीठ में खंजर घोंपने की नियत थी, ये आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाए, और अपने ही कर्मों पे आज बैठ के ये रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने छल कपट से आपसे प्यार किया था। और एक एम्प्रेस होती है, इसके अंदर सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं होता है। डिवाइन लव आपने किया था इसके साथ, एक ईश्वरीय प्रेम, लेकिन इस इंसान ने सब गुड़ गोबर यहाँ पे कर दिया। और अभी देखते हैं डिटेल से कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 की ये तिकड़ी बनी हुई थी शुरुआत से। एक की हालत देख करके बाकी दोनों आपस में ही एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आगे बढ़ना सही है या नहीं सही है, क्योंकि इसी इतने में इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं, क्या सच में उस इंसान से टकराना चाहिए था, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, एक गॉडेस लाइक एनर्जी, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये अभी भुगत रहे हैं। देखिए, शुरुआत में जो दिखाई नहीं दे रहा था ना, वही अब सबसे बड़ा सच बन रहा है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा। एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कुछ लोगों ने मिलकर 2 से 3, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इस कार्ड से ही 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। आपके प्रति बहुत ही गंदा व्यवहार इन्होंने किया है। तो कुछ लोगों ने मिलकर बहुत सोच समझकर कदम उठाया था। उन्हें लगा था कि अगर 3 लोग एक साथ होंगे तो कोई उनका सामना ही नहीं कर पाएगा, वो तो सबको हरा देंगे। देखिए, 3 तलवार इसने एक नहीं उठा रखी है, 2 ने तो फेंक दी। वो दोनों जा रहे हैं क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही है। तो इन्हें लगा था 3 एक साथ अगर चलेंगे तो हमारी ज़बरदस्त यहाँ पे जीत होगी।
उनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। शुरुआत में उन्हें ना अपनी चाल बहुत मजबूत लगी कि हम जो चाल चलेंगे बहुत मजबूती से चलेंगे। उन्हें विश्वास था कि उनका बनाया हुआ हर प्लान सक्सेसफुल होना ही होना है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो और टकराई भी ये किससे, सोचने वाली बात है। धीरे धीरे यहाँ पे जो इनकी सिचुएशन थी ना वो बदलने लगी। एक की हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गई। जिस भरोसे के साथ ये आगे बढ़े थे वही भरोसा अब इनके अंदर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ऐसी इनकी बन रही है कि जो लोग कभी ऊंची आवाज़ में बड़ी बात करते थे, बड़बोलेपन में आते थे, ऊंची आवाज़ में बोलते थे, वही अब चुप रहना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें समय ने हरा दिया बुरी तरीके से। क्योंकि समय यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनका साथ देता है। देखिए, समय नेगेटिव लोगों का भी साथ देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा समय के लिए टिकती नहीं है, एक ना एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। लेकिन जो पॉजिटिविटी से डील करता है वो हमेशा अपने थ्रोन पे बना ही रहता है। एक ऐसे हालात ने बाकी दोनों की नींद उड़ा दी है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तिकड़ी एक साथ नहीं टूटी। सबसे पहले एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान था, तो सबसे ज़्यादा असर उसी पे हुआ। उसकी सोच इतनी नीचे गिर गई थी कि सबसे ज़्यादा असर उसी पे हुआ। उसकी परेशानियाँ इतनी बढ़ी कि बाकी दोनों ने पहली बार डर महसूस किया कि अब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है, कि अगर एक के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। यहीं से इनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत आपके पैसे पे, आपके कैरेक्टर पे, आपको स्टक करना, आपके पैसे को स्टक करना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, आपके पीठ में खंजर घोंपना, ये इनके नियत में शामिल था। इतनी चीज़ें जो ये लेके, मैं तो अभी कम ही बता पा रही हूँ, ये तो ना जाने कितनी कितनी चीज़ें लेके चल रहे थे। तो यहीं से इनका आत्मविश्वास डगमगाया, क्योंकि ये आदि शक्ति की एनर्जी है। कोई शक्ति की पावर है जिसने इन्हें ना एकदम जमीन पे लिटा दिया। अब ये सोच रहे हैं उठे या ना उठे, या यहीं सब कुछ समाप्त कर दें। जो लोग कभी बिना सोचे फैसले लेते थे वही अब हर कदम रखने से पहले कई बार सोच रहे हैं। क्योंकि एक की हालत यहाँ पे मुझे बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। वो उसने तलवार फेंक के यहाँ पे, एक्चुअली में एक की नहीं दो जा रहे हैं यहाँ पे छोड़ के, एक ही तलवार एक के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब ये लोग सामने आने से बच रहे हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इनकी एनर्जी पहले जैसे नहीं रही, ऐसा लग रहा है ये टूट चुके हैं। जहाँ पहले हर बात में चुनौती दिखाई देती थी, ललकारने की एनर्जी दिखाई देती थी, वहीं अब हर दिशा में खतरा ही इन्हें महसूस हो रहा है। एक की हालत देख के ये दोनों के दोनों सबक ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जितना आगे ये बढ़ेंगे उतना ही नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन्हें पता चल गया आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपकी सादगी, सिंप्लिसिटी देख के कोई झांसे में नहीं, जो झांसे में आएगा वो गया काम से, ये चीज़ें इन्हें पता चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इन्हें ऐसा लग रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो बातें बहुत समय तक पर्दे के पीछे थी, इनके सामने आने का समय बन रहा है। यहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने छुपा छुपा के पहले भी गलत की थी, या ये इनके बहुत सारे कच्चे चिट्ठे हैं, ये तमाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इनकी क्या ही मैं बोलूँ, गंदगी बहुत सारी ऐसे सामने आने वाली है। जो योजनाएं बंद कमरे में बनाते थे, इन्होंने बनाई थी घटिया बातें, वो बातें कुछ लोगों तक सीमित थी। वो सच कभी किसी ने नहीं सुना था, अब उनमें से कई बातें धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही हैं। ये समय इनके लिए बहुत एक टफ टाइम से ये गुजर रहे हैं। कहाँ ये आए थे आपको गिराने, कहाँ इनके ही जीवन में टफ टाइम यहाँ पे चल रहा है। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमियां की गई थी आपके रिलेशन में, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल ही दिख रहे हो, अब क्या पता इन्होंने ऐसा कुछ किया हो कि आपके रिलेशनशिप की भी बात आ रही है कि इन्होंने अगर गलतफहमियां पैदा की थी, अगर किसी के मन में किसी के लिए शंका डाली गई थी, कान भरे गए थे, तो अब उन बातों की सच्चाई लोगों को समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे लोग अपनी आंखों से देखना शुरू
कर कर देंगे। यहाँ पे जो इनके चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर आएंगी। दूसरों की बातों पर विश्वास कम होने लगता है, यहीं से परिस्थितियाँ बदलती हैं। जब दूसरों के बातों पे विश्वास कम होने लगता है ना, तब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। यहाँ पे एक सज़ा की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर इस रीडिंग से मुझे महसूस हो रहा है कि हर कर्म अपने साथ रिजल्ट या परिणाम जरूर लेके आता है। अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है, आपने ईमानदारी से काम किया है, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर किसी ने दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा चाहा है, तो उसे भी अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मुझे साफ साफ यानी कि लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे लागू हो रहा है। किसी की बेचैनी बढ़ती जा रही है, ऊपर से इन्हीं लोग की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऊपर से सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन बहुत भीतर बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। नींद पूरी नहीं हो रही है, हर छोटी आवाज़ पे इन्हें डर लग रहा है। कोई भी आवाज़ आ रही है या इनके घर की डोरबेल बज रही है तो इनकी हालत ख़राब हो रही है। मन बार बार पुराने फैसलों की तरफ लौट रहा है। ये बेचैनी किसी बाहरी वजह से नहीं है, बल्कि अंदर की असुरक्षा से पैदा हो रही है। काफ़ी यहाँ पे ये डरे हुए हैं, इसीलिए इन्हें हर आहट डरा रही है। क्योंकि ब्लैक मैजिक भी किया तो रात को आंख बंद करते हैं तो वही सारी चीज़ें घूमती है, तभी भी आंख बंद नहीं कर सकते। आंख बंद करते ही ब्लैक मैजिक जो इन्होंने तंत्र मंत्र किया था आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें इनकी आंखों के सामने आती हैं। या इनमें से एक की हालत इतनी ख़राब है, उसकी दुर्दशा देख के इन्हें रात को नींद नहीं आती है। सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, इनका मान सम्मान सब कुछ घटता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, वो कमाया जाता है। इसे केवल व्यवहार और कर्मों से ही कमा सकता है इंसान। अगर कभी अहंकार में आकर किसी का अपमान किया गया था, यानी आपका भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपका अपमान किया गया था अहंकार में आकर के, तो अब वही व्यवहार वापस आईने की तरह सामने खड़ा आपको दिखाई देगा। यानी आपकी ये चीज़ें लौटती हुई नज़र आ रही। जितना भी आपको आपके साथ हैरेसमेंट हुआ था या आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, वो चीज़ें अभी इन्हें, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी है, कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये चीज़ें मान सम्मान आपका वापस लौटेगा। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अलग मुझे दिखाई दे रही है। आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अपना ध्यान अपने जीवन पे रखें। आप एक एम्प्रेस हैं, आप ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि आपके पास एक दिव्य एनर्जी है डिवाइन पावर से। ये कितना भी कोशिश कर लें, ये जितना ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, समय वक्त इन्हें उतना ही पीछे खींच के ले जाएगा और इनकी उतनी ही हालत ख़राब करेगा। बिना वजह किसी कोई बहस करने आता है, बदला लेने की कोशिश करता है, तो आपको उस बहस में पड़ना ही नहीं है। यहाँ पे समय कई बार वो कर देता है जो इंसान नहीं कर पाता है। तो वक्त आपके पाले में इस समय, और वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की ऊर्जा भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी योजना, कोई भी चाल, कोई भी झुंड, समूह, 2-3 लोगों का झुंड हो सकता है, हमेशा के लिए आप आपके नज़दीक या आपके पीछे पड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी हालत यहाँ पे ऐसी मुझे दिख नहीं रही। जब समय बदलता है तो सबसे मजबूत दिखाई देने वाली दीवारों में भी दरारें आ ही जाती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। जब तगड़ा भूकंप आता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो चाहे जितनी मजबूत दीवारें रहें, उनमें भी दरार पड़ी जाती है। अगर आपके साथ यहाँ पे कभी अन्याय बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, अन्याय तो हुआ है आपके साथ, और किसी अपने नहीं जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, जिससे आप प्यार करते थे, वो इंसान भी इसी में शामिल है। आपके साथ अन्याय हुआ है। तो इस रीडिंग में आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपने रास्ते पे विश्वास बनाए रखें आप। सच्चाई को जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती। जब उसका समय होता है वो स्वयं सामने आता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे अगर आपने यहाँ पे ईश्वर को सरेंडर किया है कि अननेसेसरी का आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, तो ये न्याय आपके जीवन में आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है एक्चुअल में। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना है, क्योंकि आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, तो न्याय आपके साथ होना तो स्टार्ट हो चुका है। हालत इन लोगों की ख़राब हो रही है। जब उसका समय आएगा तो न्याय आपके जीवन में खुद ब खुद आएगा। यहाँ पे आपके धैर्य, आपकी एनर्जी सबसे बड़ी यहाँ पे ताकत बनी हुई है। जो आपके लिए है वो सही समय पे आपके पास ज़रूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो आपके लिए नहीं है वो समय के साथ
स्वयं दूर होता चला जाएगा। अगर ये आपका लवर था, इन लोगों के साथ शामिल था, तो इसकी भी दुर्दशा वैसी ही लिखी हुई है जैसे इन दोनों की लिखी हुई है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आपका हक, हिस्सा या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी, एसेट कोई आपका हो सकता है, कहीं पे इसने पैसे में आपके साथ चीटिंग की है, रिलेशनशिप में तो की ही है, दिखाई दे रहा है। तो इस इंसान के साथ बहुत ही वही सलूक होगा जो बाकी दो के साथ हो रहा है। और ये तीनों एक का उदाहरण जब देखेंगे ना, तो ये खुद से सवाल पूछते हुए देख रहे हैं एक का उदाहरण कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, बहुत बुरी उसकी हालत है। तो ये आपस में ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि इसके साथ साथ इनके छुपी हुई कच्चे चिट्टे भी बाहर आ रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और लेंगे, बहुत क्लियर कट रीडिंग आई है। देखिए 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। आपको 3 लोग दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें भी मैं दिखा रही हूँ आपको, एक ये है, एक ये इंसान है, एक ये है और एक ये है। यहाँ भी 3 लोग की एनर्जी आ गई, जहाँ ये सोच विचार कर रहे यार कि धन बड़ा, धन का लालच बड़ा, या अपनी अपनी इज्जत देखे, अपनी हालात को देखे। ये आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि धन तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर हम बचे तब तो धन आएगा, हम बचे ही नहीं अगर, तो क्या धन आएगा। क्योंकि जितने भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हैं ना, आपका धन ऐंठने के लिए और यहाँ पे आपको धराशायी करने के लिए, आपको हराने के लिए, ये जो इन्होंने कदम उठाया है ना, तो इनके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैकफायर हो चुकी है। ये हर चीज़ का सामना कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी हालातों का सामना नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, यहाँ पे किसी की अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि ये तीनों अब आपका पीछा छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पीछे पड़ के इन्होंने देख लिया कि कितना मज़ा आ रहा है इन्हें। इनकी इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी आज इन्हें अपने कदम वापस लेने पड़ रहे हैं। ये आपसे माफ़ी भी, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी का कार्ड आया है, ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि हालात तीनों के ख़राब हो रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं से पता चल गई कि आपके पास कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई दिव्य शक्ति है, और उसी दिव्य शक्ति ने इनका सोना हराम कर दिया, जीना नहीं सोना हराम कर दिया है। क्योंकि जब ये सोते हैं ना, वही डिवाइन पावर इन्हें सपने में आके इतना डरा रही है कि ये सो नहीं पा रहे। तो इन्हें बार बार ये उकसाया जा रहा है कि ये जा करके आपसे माफ़ी मांगे। तो ये माफ़ी का कार्ड है, ये आपके पास आ सकते हैं माफ़ी मांगने। आपके साथ, आपके ऊपर इन्होंने गलत नीयत, गलत नज़र भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे माँ आदि शक्ति की ऊर्जा जो है आपके साथ, वो इन्हें बुरी तरीके से, जब कई दिनों तक इंसान सो नहीं पाता तो क्या होता है, वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तो इनकी वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये खुद भी अपना कदम पीछे हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस मंसूबे से ये चले थे वो मंसूबे इनके टूट चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर। बहुत स्पिरिचुअल है आप, वो तो दिख ही रहा है। 15 नंबर, 2 नंबर, 5। आप पहले ऐसे नहीं थे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिससे आपको ये कोई ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, माँ आदि शक्ति की कोई दिव्य एनर्जी, डिवाइन पावर ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या है। 45 किसी की एज हो सकती है, 47, 50 एंड 59 एंड 47, 56, 35 एंड 37 एंड 44, ये एज निकल के आ रहे हैं। अब आपके लिए हम एक गाइडेंस भी लेंगे। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से, यानी कि कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, निकल के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, देखो क्या आया, लायर, धोखेबाज, झूठा, बहुत स्नेकी बिहेवियर इन लोगों ने आपके साथ किया है। ये तो सीधे चीटर, धोखेबाज, दगाबाज, पीठ में खंजर घोंपा इन्होंने। अब बहुत सारी चीटिंग की है आपके साथ, पैसे में की है, रिलेशनशिप में भी की है इन्होंने आपके साथ, और यहाँ पे इतना ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है। देखा आपने, ये डेविल है। इनमें से जो आपका पार्टनर, जो आपका लवर है ना, वो 1 नंबर का डेविल है।
ये डिवाइन डियर एंजल्स, ये डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान है जिसने इन लोगों की मदद की थी कि चलो मैं ये करता हूँ तुम ये करो, और सबकी हवा निकल गई। ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, क्या पता कोई और नियत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये आपके ऊपर रिसर्च करे कि कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो इनके सारे मंसूबे यहाँ पे फेल हो गए, क्यों ये चीज़ें हुई हैं, इनके पैतरे कैसे सब उल्टे पड़ गए और आपको ये धराशायी करने आए थे, ये उल्टा ही धराशायी हो गए। तो ये आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एक्चुअल में कि कौन सी पावर है, ये किसी और की भी मदद ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पावर है आपके पास, क्या है आपके पास, कैसे कौन आपको बचा रहा है ना। तो ये चीज़ें ये कोशिश कर रहे हैं जानने की। ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत सारे यहाँ पे अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो और देखते हैं पे के, हाँ, एक जो ये आपका लवर है ना, एक्चुअल में ये आपका कार्मिक था, इससे आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ, लेकिन इसे जलन है यहाँ पे। ये इंसान अब कर्मा भुगत रहा है, कुछ चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और किसी चीज़ की आपकी लाइफ में बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करे क्योंकि यहाँ पे टर्न ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये खुशियाँ आपके जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है क्योंकि ये भी और ये भी दोनों ही कोई न्यू रिलेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स यानी कि बहुत खुशहाल ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। अभी तक आपको बहुत सारे धोखेबाज मिले थे, आप कार्मिक सब मिले थे आपको, अब आपके जीवन में शांति आएगी। एक ऐसा पर्सन आएगा जो सच्चा प्यार करने वाला आपको होगा, आपकी उससे शादी भी हो सकती है। रिलेशनशिप के बाद यहाँ पे मुझे खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ दिख रही है, आपके तरफ आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आपको ऑफर को काफ़ी अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको स्पाई कर रहा है, देख रहा है, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। ये हो सकता है आपके साथ आपका सोलमेट हो सकता है या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये वक्त देख रहा है कि किस वक्त पे आपके पास जाना चाहिए। इससे लास्ट में आपकी शादी भी होगी और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कार्मिक्स का से आपका पीछा छूट रहा है, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन आप पीछे छोड़ के आ रहे और आपको गोल्ड डिगर भी मिले जो सिर्फ पैसे पे प्यार करते थे आपसे। किसी ने तो अपना प्यार जताया पर उसका असली मकसद था आपसे पैसे ऐंठना। गोल्ड डिगर टाइप्स कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको अपना प्यार जताया पर आपका लेने क्या आया था। आप देखो, ये इस झोले में भर के आपका पैसा लेने आया था, मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बना के। तो इससे आपका एक कार्मिक साइकिल का एंडिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स क्या है। आपको थोड़ा और क्लू मिलेगा कि ये कौन लोग इनके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे ए है सबसे पहले, एंड R, H, X, ये कोई आपका X भी हो सकता है, यहाँ पे आया है भी है निकल के, और D, और यहाँ पे है S। ये नेम इनिशियल्स ARHXDS, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आपको किस तरीके से रेजोनेट करना है होती है आप इसे देखिएगा। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।